ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषाम् अध्येत्रीणां हार्दिकं स्वागतं विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 24 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 23 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने इस 33 नंबर के पैराग्राफ तक विचार किया था। तो इसमें हमने देखा था कि जब ब्रह्मचारी गुरु अपने शिष्य जो गौरबटु है उसको बुला करके सामने जो अफजल खान था उसके विषय में जैसे ही कुछ पूछना चाहे थे तो उनको आश्रम के किनारे एक आवाज़ सुनाई दी, एक ध्वनि सुनाई दी, किसी के चलने की ध्वनि सुनाई दी। तो उसके बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह उस ध्वनि को अनदेखा कर दिए। फिर गौरबटु जो है वो जा कर के देखा पूरा अच्छे से, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। तो आ कर के फिर अपने गुरुजी से बोला कि ऐसा मुझे लग रहा है कोई बिल्ली थी जो चल रही थी, उसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर से बैठ गए दोनों लोग। फिर से ब्रह्मचारी गुरु कहने लगे अपने शिष्य से कुछ बात। तो उसके बाद फिर से वो दोबारा वो ध्वनि सुनाई दी। ठीक है, तो जब वो ध्वनि सुनाई दी तो फिर अब स्वयं ब्रह्मचारी गुरु उठे। लेकिन ये पीछे के पार्ट में हमने देखा कि वो स्वयं ब्रह्मचारी गुरु उठ करके गए और एक ऊंची सी शिलापीठ पर चढ़े और अच्छी तरह से देखे तो भी उनको कोई नहीं दिखा। लेकिन जो गौरबटु था उसने एकदम एक चित्त हो करके एकाग्र मन से जब उसने देखता रहा तो उसको सामने कुटीर के ही निकट में एक जो बगीचा था, उस बगीचे में जो केले के पेड़ थे बहुत सारे, उसमें जो 2-3 केले के पेड़ थे वो अत्यधिक हिल रहे थे। तो गौर सिंह समझ गया कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई है। तो वो वहाँ पर गया और उसने कहा अपने गुरु जी से कि तदेव संशय स्थानम, वही संशय का स्थान है कि नहीं, वहीं पर चलिए, वहीं ज़रूर कोई है। तो इसीलिए अपने कुटीर के वलीक से, ओटी से उसने एक तलवार निकाला जो छुपा करके रखा हुआ था, बहुत सारा तलवार। उन तलवारों में से एक तलवार निकाला और उस गौरबटु के पीछे पीछे जो ब्रह्मचारी गुरु थे वो भी चले। और जैसे वो आगे गया, जा करके उसने उस स्थान पर जब पहुंचा तो जब उसको हटाया तो उसको एक यवन युवक दिखा। वो यवन युवक दिखा, वो कैसा यवन युवक था तो हमने पीछे के पार्ट में पूरा विचार किया कि वो कैसा लग रहा था। तो उसके पहले वो कैसा, यवन युवक से पहले जो गौरबटु था वो कैसा लग रहा था उसका वर्णन किया गया है कि उसका बाल जो था वो घुंघराला था, उसके बाल गाल तक आ गए थे, उसके बाल नेत्र को चूम रहे थे। तो उसने बाल अपने बाएं हाथ से उस बाल को पीछे की तरफ किया, अर्जुन की तरह एकदम लग रहा था, जैसे अर्जुन जो है अज्ञातवास के समय जैसे वो रहते थे, है कि नहीं, और जैसे वो शिव के पुजारी थे, शिव की पूजा करने वाले थे, महादेव के आराधक थे और तपस्वी का वेश था और शांत और वीर दोनों रसों से स्नान किए हुए थे। ऐसे जो अर्जुन, उसी तरह वह उस समय जो गौरबटु था वो लग रहा था। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि वो जो 3 केले के पेड़ थे, उन 3 केलों के पेड़ में जो झाड़ थी, उस झाड़ से छुपा हुआ जो 3 केले का पेड़, उसी के बीच में यानी आलवाल में बैठा हुआ था। कौन? वो यवन युवक। और कैसे बैठा था? तो उसका तलवार का जो मुख था वो नीचे की तरफ था, माने अधोमुख था वो तलवार। और उसकी जो मुट्ठी थी उस मुट्ठी पर उसने अपने दोनों हाथों को उल्टा करके रखा हुआ था, है कि नहीं, और काकासन में बैठा हुआ था। और कैसा वस्त्र पहना था? तो हरा कलर का कुर्ता पहना था और जो उसका कमर में उसने काला कपड़ा बांधा हुआ था, नीले कलर का कपड़ा, है कि नहीं, श्याम कलर का वस्त्र बांधा हुआ था। और जो अधोवसन था माने लुंगी था वो कर्पूर माने चितकबरे कलर का था और वो पहना हुआ था और काकासन में बैठा हुआ था। ठीक है, और लहसुन प्याज खाया हुआ था। उसके दुर्गंधों से, उसके सांस लेने से मानो जो वहाँ के किसलय थे, कदली किसलय थे, माने उस केले के जो नए नए पत्ते थे वो मलिन कर रहा था उसको। ठीक है, और नया नया उसका दाढ़ी आया था, इसलिए नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी चलेना, मानो नए नए निकले हुए जो उसके श्मश्रु हैं, जो उसके दाढ़ी मोछ है, उसकी पंक्ति माने उसकी श्रेणी माने दाढ़ी और मोछ की श्रेणी के छल माने बहाने से कन्या के अपहरण रूप जो कीचड़
उस कन्या के अपहरण रूप कीचड़ के कलंक से कलंकित हो गया है उसका आनंद। वो श्मश्रु श्रेणी नहीं था, वो श्मश्रु श्रेणी मानो कलंक है। अब वो कलंक कैसे निकला है? क्योंकि वो कन्या का अपहरण किया है, और कन्या के अपहरण रूप कीचड़ से उस कीचड़, कन्या के अपहरण ही कीचड़ है, कन्या के अपहरण रूप कीचड़ से कलंक, कन्या के अपहरण रूप कीचड़ का जो कलंक, और उस कलंक से कलंकित हो गया है आनंद उसका, ऐसा लग रहा था। ठीक है ना। और 20 वर्ष कल्पम, वो 20 वर्ष का था यवन युवक। ठीक है, ऐसे यवन युवक को अपश्यत मैंने देखा उसने। फिर इसके बाद जब दोनों का परस्पर चाक्षुष संपन्न हुआ, मैंने चक्षुरेंद्रिय से दोनों एक दूसरे को देखे, तो दृष्टो हम इति निश्चित्य, मैं देख लिया गया हूँ ऐसा निश्चय करके, उत्प्लुत्य उछल करके, कोशात कृपाणम एकम आकृष्य, माने कोशात कृपाणम आकृष्य, कोश से म्यान से एक कृपाण को, माने कृपाण को, आकृष्य माने खींच करके, एक ही तो लिया था तलवार, एकम नहीं लिखा लेकिन एक ही तलवार उसके पास था। तो कोशात कृपाणम आकृष्य, कोश से अपने तलवार को खींच करके, युयुत्सु सोपी, युद्ध की इच्छा वाला वह भी, क्योंकि वो युद्ध की इच्छा से ही आया था, इसलिए युयुत्सु शब्द का प्रयोग है। युयुत्सु माने योद्धुम इच्छु युयुत्सु, तो युद्ध की इच्छा वाला वह भी, अर्थात यवन युवक भी, सम्मुखम माने सामने, किसके सामने? तो गौर सिंह के सामने, गौरवटु के सामने, अवतस्थे माने अवस्थित हो गया, खड़ा हो गया। ततः उसके पश्चात तयोः, उस गौरवटु और यवन युवक के मध्य में, परस्परम परस्पर आलापा वार्तालापा संजाता माने हुई, एवं माने इस प्रकार से हुई। किस प्रकार से हुई? तो अब आज का पाठ देखिए, ये वार्तालाप हो रही है उन दोनों में, किसमें किसमें? तो यवन युवक में और गौर सिंह में। तो गौर सिंह ने कहा, पहले तो गौर सिंह ने देखा, तो गौर सिंह ने कहा उससे, गौर सिंह ने कहा कुतोर यवन कुल कलंक, यवन कुल कलंक इति संबोधना, ये संबोधन है, लेकिन यवन कुल कलंक, ये इतना जो है आपका ये संबोधन है पूरा, अर्थात कहा जा रहा है कि अरे यवन कुल का कलंक, अरे यवन कुल के कलंक है कि नहीं। यवन माने यवन, और यवन का कुल, यवना नाम कुलम, यवन कुलम, और तस्य कलंकः इति यवन कुल कलंकः, और तत्संबोधने यवन कुल कलंक, माने हे यवन के कुल के कलंक, तुम यवन के कुल के कलंक हो। पूरा यवन का कुल खराब नहीं है, तुम जैसे 2-4 लोग हैं, 10-12 लोग हैं, 20-30 लोग हैं, जिसने यवन कुल को बदनाम करके रखा है, इसलिए तुम यवन कुल के कलंक हो। तो हे यवन कुल के कलंक, अरे हे नहीं, रे संबोधन किया, लेकिन हे भी संबोधन में बोला जाता है, अये भी बोला जाता है, भो भी बोला जाता है, रे भी बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये तो राक्षस है कि नहीं, ये तो सम्मान योग्य है नहीं, इसलिए गौर सिंह ने संबोधन किया कि रे यवन कुल कलंक, रे यवन कुल का कलंक, कुतः, कहाँ से आए हो, कहाँ से आ रहे हो, कुतः माने कस्मात् प्रदेशात आगच्छति, किस प्रदेश से तुम आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम यहाँ कहाँ से आ गए, यवन कुल के कलंक। बात समझ में आ गई कि कुतो रे यवन कुल, रे यवन कुल कलंक, कुतः, हे रे यवन कुल का कलंक, कुतः कहाँ से आए हो। तब यवन युवक कह रहा है, यवन युवक बोला, आह, खेद सूचक अव्यय, दुख सूचक अव्यय, लेकिन उसको दुख हो रहा है ना भाई, देख लिया गया, तो कह रहा है आह, वयमपि कुतः इति प्रष्टव्याः, वयमपि माने हम भी, हम सब भी, अहम आवाम वयम, तो वयमपि माने हम सब भी, तो वयम अपने लिए कह रहा है, वो अहम अपि नहीं कह रहा है, वयमपि माने वयम से ही अपने पूरे यवन के कुल का बोध कराना चाह रहा है कि हम जो यवन लोग हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है, पूरे यवन को कह रहा है कि वयमपि माने हम भी, हम यवन लोग भी, कुतः कहाँ से, इति प्रष्टव्या ये पूछना चाहिए। अरे हम लोग भी कहाँ से आ गए यहाँ पे, ये कोई पूछने वाला प्रश्न है। हम लोग तो यहाँ हमेशा विचरण करते हैं, हम लोग भारत के पर्वत के गुफाओं में ही विचरण करते हैं, और ये भी पर्वत है, ये भी जंगल है, और तुम कह रहे हो कि कहाँ से, ये प्रश्न हमसे पूछना चाहिए। ऐसा कहने का यवन युवक का तात्पर्य है। इसलिए यवन युवक कह रहा है कि आह, हाय, वयमपि कुतः, हम सब भी कहाँ से, इति प्रष्टव्या ये पूछना चाहिए तुमको।
भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः। हम सब क्या करते हैं, इसलिए तुमको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वयम विचरामः, हम लोग विचरण करते हैं, हम लोग घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं, तो भारतीय कंदरी कंदरेषु अपि माने भी, तो वयम अपि कुतः, हम लोग भी कहाँ से हैं, इति प्रष्टव्या, ये पूछना चाहिए। प्रष्टव्या में तव्यत प्रत्यय है कि नहीं, प्रच्छगीप्सायाम धातु से तव्यत प्रत्यय करके प्रष्टव्य बनाए, माने कि पूछना चाहिए। और वयम है चूंकि इसलिए बहुवचन है, तो वयम अपि कुतः इति प्रष्टव्या, हम लोग भी कहाँ से, ये आपको पूछना चाहिए, तुमको पूछना चाहिए। वयम विचराम, हम लोग तो विचरण ही करते हैं, और यहाँ भी आ गए विचरण करते करते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कहने का तात्पर्य यवन युवक का। और कह रहा है वयम विचराम, हम लोग विचरण करते हैं कहाँ पे, तो भारतीय जो कंदरी, कंदरी माने होता है पर्वत, कंदर माने होता है गुफा, है कि नहीं, कंदरा माने गुफा, कंदर माने गुफा, लेकिन कंदरी माने कंदराह अस्ति अस्य असौ कंदरी, जिसमें कंदराएं होती हैं, या कंदराह संति अस्य, जिसमें बहुत सारी गुफाएं हों, उसको हम क्या कहेंगे, कंदरी कहेंगे। जैसे जिसके पास दंड होता है उसको दंडी कहते हैं, उसी की तरह जिसके पास कंदरा हो, जिसके पास कंदर हो, उसको कंदरी कहेंगे। तो कंदर माने गुफा, और वो हो जिसके पास, उसको कंदरी कहोगे। तो कंदरी माने पर्वत, क्योंकि पर्वत के पास ही गुफाएं होती हैं, और किसी के पास तो होती नहीं। तो कंदरी माने पर्वत, और फिर आगे कंदर लिखा है। तो एक कंदरी का अर्थ है पर्वत, और एक कंदर का अर्थ है गुफा। और भारतीय जो कंदरी माने पर्वत, भारतीय जो कंदरी माने पर्वत, उस पर्वत के जो कंदर माने गुफा, उन गुफाओं में सप्तमी लगाया, माने भारतीय कंदरी कंदरेशु, भारतीय पर्वत के गुफाओं में भी वयम विचरामा, हम लोग विचरण करते हैं। माने हर और जगह तो विचरण करते ही हैं, लेकिन भारतीय कंदरी माने पर्वत के गुफाओं में भी हम लोग विचरण करते हैं। और तुम पूछ रहे हो कि कुतः, तुम पूछ रहे हो कहाँ से, अरे हम लोग तो सर्वत्र रहते हैं, है कि नहीं, हम लोग हर जगह रहते हैं, और भारतीय पर्वत के गुफाओं में भी विचरण करते हैं। इसलिए ये प्रश्न मत पूछो कि कहाँ से, ठीक है। तो भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, भारतीय पर्वत के कंदर माने गुफाओं में भी वयम विचरामः, हम सब विचरण करते हैं। और करते क्या है विचरण कर करके, तो श्रृंग लांगूल विहीनानाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम च युष्माद्रक्षाणाम पशूनाम आखेटक क्रीडया रमामहे। और हम लोग करते क्या है, सबका करता वयम है, वयम यहाँ करता है, यहाँ विचरामः एक क्रिया हो गई, दूसरी रमामहे एक क्रिया है। वयम रमामहे, हम लोग रमण करते हैं, हम लोग आनंद मनाते हैं, हम लोग मनोरंजन मनाते हैं। किस चीज़ से मनोरंजन मनाते हैं, तो आखेटक क्रीडया, आखेटक क्रीडा से, आखेट माने होता है शिकार, और शिकार के क्रीडा माने खेल से, हम लोग शिकार के खेल से रमण मनाते, मनोरंजन करते, आनंद मनाते। और किसका शिकार करते हैं, शिकार तो पशुओं का किया जाता है, लेकिन हम पशुओं का शिकार नहीं करते, हम युष्माद्रक्षाणाम, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे जो पशु हैं, युष्माद्रक्षाणाम पशूनाम, यूयम इव दृश्यन्ते इति युष्माद्रक्षाः तेषां युष्माद्रक्षाणाम, तुम जैसे दिख रहे हो ऐसे लोगों के साथ हम लोग, ऐसे लोगों का शिकार करके हम लोग रमण मनाते, आनंद मनाते, है कि नहीं। अर्थात युष्माद्रक्षाणाम जो पशूनाम, तुम्हारे जैसे जो पशु हैं, ऐसे पशुओं के साथ आखेटक क्रीड़ा से हम लोग रमण करते हैं। ऐसे पशुओं का शिकार करके हम आखेटक क्रीड़ा से रमण करते हैं, माने अपने आप को आनंद मनाते हैं। समझ में आ गया। और तुम कैसे हो, तो उसके लिए लिखा है कि श्रृंग लांगूल विहीना नाम, श्रृंग लांगूल विहीना नाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम युष्माद्रक्षाणाम। युष्माद्रक्षाणाम का दो विशेषण दिया कि श्रृंग लांगूल विहीना नाम और हिंदू पद व्यवहार्याणाम। युष्माद्रक्षाणाम पशूनाम, तुम जैसे पशुओं का, है कि नहीं, आखेटक क्रीड़ा से, तुम जैसे पशुओं का शिकार करके हम लोग रमण मनाते हैं। और तुम कैसे हो, तुम पशु तो हो, लेकिन तुम पशु कैसे हो, जिसके पास न सिंह है न लांगुल माने पुच्छ है। तो श्रृंगंच लांगुलंच इति श्रृंगलांगूले, और ताभ्याम विहीनाः इति श्रृंगलांगूल विहीनाः तेषां श्रृंगलांगूल विहीनानाम। श्रृंग माने सिंह और लांगुल माने पुच्छ,
तो सींग और पुच्छ से विहीन तुम जैसे पशुओं के साथ शिकार करके हम लोग रमण मनाते हैं। ठीक है, तो श्रृंग लांगुल विहीनानाम और हिंदू पद व्यवहार्याणाम, हिंदू पद से जो व्यवहार्य है, अर्थात हिंदू पद से जिनका व्यवहार किया जाता है, जो हिंदू लोग हैं, है कि नहीं। अर्थात सिंह और पुच्छ से विहीन, हिंदू पद से व्यवहार्य, व्यवहार्य माने होता है व्यवहार करने योग्य जो लोग हैं, जो तुम्हारे जैसे लोग हैं। तो सिंह पूंछ से विहीन और हिंदू पद से व्यवहार्य माने व्यवहार करने योग्य, हिंदू पद से बोध्य जो लोग हैं, उन लोग वैसे तुम्हारे जैसे लोगों, तुम्हारे जैसे पशुओं को शिकार करके हम लोग आखेटक क्रीड़ा के द्वारा रमामय माने रमण करते हैं, आनंद बनाते हैं, है कि नहीं। ये बोल रहा है कौन? यवन युवक। जब गौर सिंह ने पूछा कि कुतोर यवन कुल कलंक, अरे यवन कुल का कलंक तुम कहाँ से आ गए, तो उसने उत्तर दिया कि यवन युवक ने कहा कि आह हाय वयमपि कुतः इति प्रष्टव्या, हम कहाँ से, हम भी कहाँ से हैं, ये भी पूछना चाहिए। भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, भारतीय पर्वत की गुफाओं में भी हम लोग विचरण करते, और श्रृंग लांगुल से विहीन और हिंदू पद से व्यवहार्य, सिंह माने सिंह, लांगुल माने पुच्छ से विहीन माने रहित, जो हिंदू पद से व्यवहार्य माने हिंदू पद से बोध्य, हिंदू जो लोग हैं उन लोगों, हिंदू पद से व्यवहार्य जो तुम्हारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे जो लोग नहीं, युष्मात् दृक्षाणाम जनानाम नहीं, युष्मात् दृक्षाणाम पशूनाम, तुम्हारे जैसे पशुओं का शिकार करके, और उस शिकार करने की जो क्रीड़ा है, जो आखेटक क्रीड़ा है, तुम जैसे पशुओं का आखेटक क्रीड़ा से मार करके हम लोग रमामहे माने रमण करते हैं, हम लोग आनंद बनाते हैं। समझ गए। इसके बाद देखिए गौर सिंह ने कहा, गौर सिंह सक्रोधम, क्रोध से एकदम युक्त हो गया। ऐसी वाणी जब उसने कहा कि यवन युवक ने कि सिंह और पुच्छ से विहीन, हिंदू पद से व्यवहार्य, तुम जैसे पशुओं का शिकार करके हम लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम लोग कहाँ से आए, तो एकदम गौर सिंह क्रोध से युक्त हो गया। इसलिए लिखा सक्रोधम, क्रोध से, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, क्रोध से युक्त होकर के, अविहस्य माने हंस करके, विहस्य माने हंस करके, माने पहले क्रोधित हुआ बहुत, फिर हंसा, और हंस करके बोला कि वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः तत् सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घतावदहने पतंगायितोऽसि, है कि नहीं। गौर सिंह कह रहा है कि वयमपि, तो हम सब भी, तू माने तो हम सब भी, तुम जब ऐसा कर रहे हो, कह रहे हो कि हम सब कहाँ से, ऐसा प्रश्न कर रहे हो, हम लोग भारतीय पर्वत की कंदराओं में भ्रमण करते रहते हैं, और तुम्हारे जैसे सिंह और पुच्छ से रहित जो हिंदू पद से व्यवहार्य लोग हैं, पशु हैं, उन लोगों की आखेटक क्रीड़ा से हम लोग रमण मनाते, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो वयमपि, तू माने तू, तो वयमपि हम लोग भी अत्रैव निवसामः यहीं पर निवास करते हैं, हम लोग भी यहीं पर निवास करते हैं, और तुम क्या कह रहे हो कि ये तो हमारा घर है कि नहीं। माने जिसमें वो लोग रह रहे हैं वो एक जंगल है, और जंगल है मतलब कि वो कह रहा है यवन युवक कि हम लोग तो यहाँ भ्रमण करते हैं, तुम जैसे लोगों को मारते हैं, तो ये भी कह रहा है कि हम लोग भी यहीं निवास करते हैं, और हम लोग कैसे हैं, शिवस्य गणा, हम लोग शिव के गण हैं, शिव के गण है कि नहीं। अर्थात शिव के गण है मतलब यहाँ दो अर्थ हो सकता है, एक भगवान शिव के गण हैं माने रुद्र हैं, और एक और हो सकता है कि शिव माने शिवाजी के गण माने सैनिक है। तो हम लोग शिवाजी के गण हैं, और अत्रैव निवसामः यहीं पर निवास करते हैं, और हम लोग करते क्या है, कैसी हमारी जीविका चलती है, हमारी वृत्ति कैसे चलती है, तो स्वांकागत सत्ववृत्तयः, है कि नहीं। स्वांकागत सत्ववृत्तयः वयम, स्वांकागत सत्ववृत्तयः वयमपि शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः। स्वस्य माने स्व माने हमारे, अपने, अंक माने गोदी में, आगत माने आए हुए, जो सत्व माने प्राणी हैं, वही हैं वृत्ति जिसके, ऐसे हम लोग कैसे हैं, हम लोग भी यहीं निवास करते हैं। और हम लोग कैसे हैं भाई, जब तुम ऐसा कह रहे हो कि हम लोग आखेटक क्रीड़ा से रमण करते हैं, तो हम लोग भी जो है ना, यहाँ पे हम लोग भी हमारे गोदी में आए हुए जो सत्व माने प्राणी, सत्व माने प्राणी होता है कि नहीं, तो
हमारे स्वस्य अंके आगताः सत्त्वाः जीवाः एव वृत्तिर्येषाम्। स्वस्य अंके, हमारे अंक में, अंक माने गोदी होता है, गोदी माने हमारे क्षेत्र में, है कि नहीं। तो स्वस्य अंके स्वांके, हमारे अंक माने गोदी में, आगताः जो सत्त्वाः, आए हुए जो सत्व माने प्राणी है, हमारे गोदी में आए हुए जो सत्व माने प्राणी, और सत्व माने प्राणी से यहाँ पर आपको दुष्ट प्राणी लेना है। सत्व प्राणी माने जो सत प्राणी होगा, अच्छा प्राणी होगा, वो थोड़ी उनकी वृत्ति है, माने आहार है, भोजन है, वो लोग नहीं है, जो दुष्ट प्राणी है। इसलिए स्वस्य अंके स्वांके और स्वांके आगताः जो सत्वाः, हमारी गोदी में आए हुए जो प्राणी हैं वही प्राणी वृत्ति हैं हमारे, उन्हीं प्राणियों से हमारी वृत्ति माने जीविका चलती है। यदि वो लोग नहीं आएंगे तो हमारी जीविका नहीं चलती है, और यदि वो प्राणी आ गया तो जीविका चलती है। मतलब हम लोग भी उसको मार के खाते हैं, कहने का मतलब ये, मतलब हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो क्षेत्र में आ गया दुष्ट प्राणी, उसका जाना तय है। इसीलिए हमारी वृत्ति कैसी चलती है कि हमारी गोदी में आए हुए जो प्राणी हैं उन्हीं के द्वारा वृत्ति हमारी चलती है। इसलिए स्वस्य अंके आगताः सत्त्वाः माने जीवाः एव वृत्तिर्येषां ते स्वांकागत सत्ववृत्तयः वयम। वयम का विशेषण है कि हम सब कैसे हैं, तो हमारी गोदी में आए हुए जो सत्व माने प्राणी, और वही वृत्ति माने जीविका है, जीवन है जिसका, ऐसे हम लोग। तुम हमारे अंक में आए हो, हमारे गोदी में, हमारे क्षेत्र में आए, तुम दुष्ट प्राणी हो, तुम अपहरण करता हो, अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ठीक है ना। तो वयम अपितु स्वांकागत सत्ववृत्तय, हमारी गोदी में आए हुए प्राणी ही जिसकी जीविका है, ऐसे हम लोग भी शिवस्य गणा, हम लोग शिव के जो गण हैं वो अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं। और हमारी वृत्ति कैसे चलती है, तो हमने बता दिया कि हमारे क्षेत्र में आए हुए जो दुष्ट प्राणी हैं उन्हीं के द्वारा हमारी वृत्ति चलती है, माने हमारा भोजन जो है हमारे आए हुए जो दुष्ट प्राणी हैं उन्हीं के द्वारा होती है। अब तुम आए हो, अब तुम समझ लो क्या होगा तुम्हारा। तत्, इस कारण से, तत् माने तो सुप्रभातम अद्य, अद्य प्रभातम सु, आज का जो प्रभात माने सुबह है बड़ा सुंदर है, तुम आ गए हो। इसलिए सुबह में ही तो आहार भोजन लिया जाता है। इसलिए कह रहा है गौर सिंह कि अद्य प्रभातम सु माने अद्य सुप्रभातम, आज का जो प्रभात माने सुबह है बड़ा सुंदर है, तुम स्वयं भोजन के रूप में आ गए हो। इसलिए स्वयं एव त्वम, स्वयं ही तुम, दीर्घ दाव दहने, इस दीर्घ दाव दहन में, दाव दहन माने दावानल, अग्नि जो होती है ना कई प्रकार की होती है। एक बड़वानल होती है जो कि आपकी समुद्र में निकलती, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, है कि नहीं। तो जो दाव दहन माने दावानल, तो चूँकि वो लोग जंगल में हैं, तो कह रहे हैं कि दीर्घ दावानल, इस बहुत बड़े दावानल में, इस बहुत बड़े जंगल की आग में तुम जो हो वो पतंग आई तोसी, तुम पतंग की तरह आचरण किए हो। पतंग माने फितिंगा होता है कि नहीं, पतंग माने फितिंगा, और पतंगः इव आचरितोसी माने पतंगः इव आचरसी इति पतंगायितोसी, तुम पतंग की तरह आचरण कर रहे हो, जैसे एक फितिंगी जो है वह आचरण करती है। कहाँ पर आचरण करती है, तो दावानल में। जैसे जंगल में आग लग जाए और वहाँ पर एक फितिंगा आ जाए, और फितिंगा अगर क्या करता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे उड़ने लगता है, और उड़ने लगेगा तो वही दावानल उसको जला के अपने में खाक कर देता है। उसी तरह एक उदाहरण से बता रहा है गौर सिंह, और कह रहा है कि तुम माने तुम इस दीर्घ दाव दहन में, इस बहुत बड़े जंगल की आग में, आग तो नहीं लगी है लेकिन जंगल की आग में आए हो तुम। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि तुम इस दीर्घ दाव दहन में, लेकिन अब क्रोध तो हुआ ही है किसके अंदर, गौर सिंह, तो गौर सिंह का भी तो आग है। तो इसीलिए कह रहा है कि दीर्घ दाव दहन में, इस दीर्घ दावानल में तुम जो है स्वयं ही पतंगायितोसी, पतंग की तरह आचरण कर रहे हो, माने फितिंगी की तरह आ पड़े हो, गिर पड़े हो। अब तुम्हारा क्या होगा, जल जाओगे, राख हो जाओगे, कहने का तात्पर्य यही। तो बात समझ गए कि तत्सुप्रभातम अद्य, अद्य जो प्रभात वो शुभ, आज का जो प्रभात है बड़ा सुंदर है। स्वयं एवं स्वयं ही तुम माने तुम इस दीर्घ दाव दहन में, इस बहुत बड़े दावानल में, अग्नि में, जंगल की आग में, पतंगायितोसी, पतंग की तरह आचरण किए हो, पतंग की तरह आचरण कर रहे हो। इसलिए पतंग की तरह आचरण कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, जल जाओगे, नष्ट हो जाओ, खत्म हो जाओगे।
ये भी हड़काया, वो भी हड़काया, दोनों लोग एक दूसरे को हड़काए, ठीक है ना। तो आप समझे पूरा इसका अर्थ क्या है कि गौर सिंह ने कहा कि कुतो रे यवन कुल कलंक, अरे यवन कुल कलंक तुम कहाँ से आ गए। यवन युवक ने कहा कि आह हाय वयम अपि कुतः इति प्रष्टव्य, हम सब भी कहाँ से हैं इति प्रष्टव्य, ये पूछना चाहिए तुमको। हम लोग तो भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचरामः, वयम माने हम सब, विचरामः विचरण करते हैं। कहाँ, भारतीय कंदरी कंदरेशु, भारतीय पर्वत की कंदर माने गुफाओं में भी हम लोग विचरण करते हैं। और श्रृंग लांगुल विहीना नाम हिंदू पद व्यवहार्याणाम, सिंह लांगुल माने पुच्छ से विहीन, हिंदू पद से व्यवहार्य माने हिंदू पद से व्यवहार्य माने व्यवहार किया जाने वाला, जो तुम्हारे जैसे पशु लोग हैं, तुम्हारे जैसे पशु हैं, उनका शिकार करके आखेटक क्रीड़ा से हम लोग रमामहे, हम लोग रमण करते हैं। वयम रमामहे, हम लोग रमण करते हैं। वयम रमामहे, हम लोग रमण करते हैं, ठीक है। इसके बाद गौर सिंह ने कहा कि सक्रोधम, क्रोध से युक्त हो गया एकदम जब ऐसे बोला। तो इसके बाद विहस्य, हंस करके बोला कि वयम अपि तु स्वांकागत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः, अर्थात हम भी अत्रैव निवसामः, यहीं पर निवास करते हैं। और हम क्या है, तो शिवस्य गणा, हम जो शिव के गण हैं वो भी यहीं पर निवास करते हैं। और हम कैसे हैं, तो हम लोग का जो जीविका चलती है ना, जो वृत्ति चलती है, वो हमारे गोदी में आए हुए प्राणियों के द्वारा ही चलती है। स्वस्य अंके आगताः सत्वाः जीवाः एव वृत्तिर्येषां ते, बहुव्रीहि समास एकदम। तो हमारी गोदी में आए हुए जो प्राणी है वही वृत्ति माने जीविका, जीवन है जिन लोगों का, जिनका ऐसे हम लोग हैं। और ऐसे हम लोग यहीं पर निवास करते हैं। तुम बड़ा भारतीय पर्वत की कंदराओं में ना भ्रमण करते हो, ये भी तो तुम्हारा कंदरा है। हम लोग तो यहाँ कई दिनों से रह रहे हैं, एक भी दिन नहीं मिले, आज मिले हो, आज देखो तुम्हारा क्या हाल होगा, है कि नहीं। तो हम लोग भी यहीं निवास करते हैं और हमारी गोदी में आए हुए प्राणी ही हमारी वृत्ति है। इसलिए तत् माने यही कारण है कि अद्य जो प्रभात वो सु माने अद्य सुप्रभातम, शोभनम प्रभातम इति सुप्रभातम, यहाँ समास है तत्पुरुष समास, वो भी प्रादि तत्पुरुष समास, है कि नहीं। तो शोभनम प्रभातम सुप्रभातम, तो अद्य, अद्य माने आज जो प्रभात है बड़ा सुंदर है, क्योंकि तुम सुबह सुबह हमारे भोजन के रूप में आ गए। और स्वयमेव, स्वयं ही, तो माने तुम दीर्घ दावधाने, इस दीर्घ दावानल में पतंगायितोषी, पतंग की तरह आचरण कर रहे हो, अपने से ही तुम आचरण कर रहे हो। हम लोग कुछ फोर्स नहीं किए, तुम खुद ही ऐसे बकर बकर बोले जा रहे हो, इतना बोले जा रहे हो, यानी कि तुम पतंग की तरह आचरण किए हो इस दीर्घ दावधान में, इस बड़े से दावानल में। और दावानल किसका है, असल में तो दावानल आग लगा नहीं, हमारे क्रोध में, हमारे क्रोध, हम जंगल में रहने वाले हैं और हमारे अंदर भी क्रोध है। तो क्रोध रूपी जो मेरी अग्नि है, उस अग्नि में यवन युवक रूपी जो तुम पतंग, वह तुम पतंग हो और तुम पतंग अपनी तरह आचरण कर रहे हो, पतंग की तरह तुम आचरण कर रहे हो, माने तुम पतंग हो और मेरे जो क्रोध है वो अग्नि है। और जैसे अग्नि में पतंग गिर करके जल जाता है, उसी तरह तुम जो है वो हमारे क्रोध रूपी अग्नि से अभी मारे जाओगे, अभी खत्म हो जाओगे। ऐसा यवन युवक को गौर सिंह ने प्रत्युत्तर दिया, ठीक है। इसके बाद यवन युवक ने कहा, देखिए यवन युवक ने कहा, अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल, अरे जादे बोलने वाले, अरे निरर्थक बोलने वाले। वाचाल उसको कहते हैं जो निरर्थक वाणी बोलता है। तो यवन युवक ने कहा कि अरे रे वाचाल, अरे रे वाचाल, व्यर्थ वाणी बोलने वाले। यह अब अपने टॉपिक में आया, अब उसने भी कुछ बोला, गौर सिंह ने कुछ बोला, अब यवन युवक बोल रहा है कि अरे रे वाचाल, अरे रे अधिक बोलने वाले, निरर्थक बोलने वाले, अंड बोलने वाले। यह माने होता है बीते हुए दिन, और यस नाम का अव्यय होता है जो कि अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय। तो यह ये अव्यय है, और यह माने होता है गत दिने, बीते हुए दिन में। तो यह रात्रौ माने बीते हुए रात्रि में, है कि नहीं। तो यह रात्रौ माने बीते हुए रात्रि में, माने बीता हुआ जो रात्रि है उस रात्रि में, युष्मत कुटीरे, तुम्हारे कुटीर में, युष्मत कुटीरे माने तुम्हारे कुटीर में। तो कस्य कुटीरे, तो गौर सिंहस्य कुटीरे। तो युष्मत कुटीरे माने तुम्हारे कुटीर में, रुदतीम, रुदतीम माने रोती हुई, समायाताम आई हुई, रोती हुई आई हुई, जो ब्राह्मण तनयाम, जो ब्राह्मण की तनया माने पुत्री, उस पुत्री को सपदि प्रयच्छत, शीघ्रता से दे दो।
है कि नहीं। माने अरे रे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, निरर्थक वाणी बोलने वाले, यह रात्रो बीते हुए रात्रि में तुम्हारे कुटीर में रोती हुई आई हुई ब्राह्मण की पुत्री को सपदि माने शीघ्र ही, तत्काल ही, तुरंत प्रयच्छथ दो, है कि नहीं। प्रयच्छथ माने दत्थ, है कि नहीं। प्रउपसर्ग पूर्वक यच्छ धातु, प्रउपसर्ग पूर्वक दाण धातु है, दाण को यच्छ आदेश हो जाता है कि नहीं। तो प्रयच्छथ माने दे दो, ठीक है। तत्तो कदाचित, कदाचित माने तो, कदाचित माने कैसे करके, दया दया से जीवितोपि त्यजेयम, जीवित भी तुमको मैं छोड़ दूं। यदि तुम दे देते हो उस तनया को, उस पुत्री को, उस ब्राह्मण तनया को दे देते हो, तत् तो कदाचित माने कैसे भी करके, दया दया के कारण, दया करके, जीवितोपि जीवित भी, त्यजेयम मैं छोड़ दूं, मैं तुमको जीवित भी छोड़ दूंगा, मैं तुमको नहीं मारूंगा। बस जो कल रोती हुई कन्या तुम्हारे, कल रात्रि में रोती हुई कन्या जो तुम्हारे कुटीर में आई है, उस कुटीर में आई हुई ब्राह्मण की पुत्री को मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें कदाचित माने कैसे भी करके, कदाचित माने कभी भी, लेकिन दया माने दया से, जीवितोपि जीवित भी, त्यजेयम अहम त्यजेयम मैं छोड़ दूं, यदि तुम उस कन्या को दे दो। अन्यथा यदि तुम उस कन्या को नहीं दे रहे हो तो मदसी भुजंगिन्या दंष्टाः और क्षणात् कथावशेषाः संवर्त्यथ। यदि तुम उस कन्या को नहीं दे रहे हो, अन्यथा माने यदि तुम उस कन्या को नहीं दे रहे हो, है कि नहीं, तो मद असी भुजंगिन्या, मत माने मेरे, असी भुजंगिन्या मेरे, असी भुजंगिन्या, असी माने होता है तलवार और भुजंगिनी माने होता है सरपिड़ी, तो असी एव भुजंगिनी रूपक अलंकार, मत असी भुजंगिनी माने मेरी तलवार ही भुजंगिनी माने सरपिड़ी है, और मेरे तलवार रूपी सरपिड़ी के द्वारा दंष्टाः डसे जाओगे, मारे जाओगे, है कि नहीं। माने असी में भुजंगिनी का आरोप कर दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। तो असी भुजंगिन्या माने मेरे तलवार रूपी भुजंगड़ी माने सरपिड़ी के द्वारा दंष्टाः दशे जाओगे, और क्षणात् थोड़ी देर बाद, क्षणात् माने मुहूर्तानंतरम थोड़े क्षण में, थोड़ी देर बाद, कथावशेषाः संवर्त्यथ कथा मात्र अवशेष संवर्त्यथ माने रह जाएगी, कथा अवशेष मात्र, कथा ही अवशेष रह जाएगी तुम्हारी, है कि नहीं। इसलिए तुम क्या करो कि उस जो कन्या है ब्राह्मण कन्या, उसको जल्द ही दे दो। तो समझ गए। यवन युवक ने अपनी आखिरी वाणी बोली क्या, कि यवन युवक ने कहा अरे रे वाचाल, अरे रे अधिक बोलने वाले, यह रात्रो बीती हुई रात्रि में, युष्मत कुटीरे तुम्हारे कुटीर में, रुदतीम रोती हुई, समायातम आई हुई जो ब्राह्मण तनयाम, उस ब्राह्मण तनयाम को सपदि प्रयच्छथ शीघ्रता से दे दो। तत्तो कदाचित कैसे भी करके, दया दया के कारण, जीवितो त्यजेयम जीवित भी मैं तुमको छोड़ दूं। अन्यथा यदि तुम उस ब्राह्मण तनया को नहीं देते हो तो मदसी भुजंगिन्या मेरे तलवार रूपी जो भुजंगिनी माने सरपिड़ी, उस सरपिड़ी के द्वारा दंष्टाः डसे जाओगे, तुम सब डसे जाओगे, इसलिए बहुवचन प्रयोग है, दंष्टाः तुम सब डसे जाओगे। और क्षणात् थोड़े क्षण के बाद, कथावशेषाः कथा एव अवशेषाः येषां ते कथावशेषाः, कथा ही अवशेष माने शेष बच जाएगी, बची है जिसकी, उसको कहोगे कथावशेषाः। और कथावशेषाः संवर्त्यथ, संवर्त्यथ ये क्रिया है, लृट लकार की क्रिया है, और वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसका करता है यूयम। तो यूयम तुम सब, संवर्त्यथ माने रह जाओगे, क्या, तो कथावशेषा माने तुम सबका कथावशेष ही रह जाएगा, कथावशेष ही रह जाएगा। क्षणात् माने थोड़ी देर बाद, यदि तुम उस कन्या को नहीं देते हो तो मेरे तलवार रूपी भुजंगड़ी से डसे जाओगे तुम सब, यूयम दंष्टाः तुम सब डसे जाओगे, और तुम क्षणात् थोड़ी देर बाद तुम सबका केवल कथावशेष मात्र ही संवर्त्यथ माने रह जाएगा, है कि नहीं। यहाँ संवर्त्यथ में सम उपसर्ग है, वृत्तुवर्तने धातु से लृट लकार लाया गया है, और लृट लकार लाने के बाद आप जब मध्यम पुरुष बहुवचन में जाएंगे तो तिप तस्जित सिप थस्थ नाम का प्रत्यय आता है, तो संवृत्त थ रहता है, और संवृत्त होने के बाद वृत्त को गुण होके वर्त बनता है, संवर्त थ रहता है, और स्य हो जाता है, चूँकि
शब प्राप्त है, शब को बांध करके स्य हो गया, स्यतासी लिटो सूत्र से, तो संवर्त्स्यथ मिल के बनाएंगे संवर्त्स्यथ, माने यूयम संवर्त्स्यथ, तुम सब रह जाओगे। क्या रह जाओगे? तो कथावशेष, कथावशेष ही रह जाओगे, यानी तुम्हारा केवल कथा मात्र सब लोग सुनेंगे कि कोई कोई गौर सिंह नाम का भी था, कोई श्याम वटु भी था, कोई ब्रह्मचारी गुरु भी थे, इस प्रकार का कथा ही लोग सुनेंगे, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, मतलब मारे जाओगे। ठीक है, तो आप पूरा आज का पाठ समझ गए। आज के लिए हम लोग इतना ही विराम करते हैं। बाकी अब हम लोग का पाठ बहुत कम बचा है, 35, 36, 37, बस 3 पैराग्राफ है। 3 पैराग्राफ को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ करके इस शिवराज विजय को संपन्न करेंगे।